नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाटन में आयोजित हुए राज्य स्तरीय 77वां मनवा कुर्मी छत्री समाज महाअधिवेशन में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शहरवासियों के लिए खोला गया नया स्विमिंग पूल, यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने किया उद्घाटन। प्रिज्म स्कूल एवं कॉलेज ग्रुप के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का किया गया आयोजन। युवती ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए बुजुर्ग से ऐंठे 11 लाख रुपए। साइबर एक्सपर्ट टीम कर रही मामले की जांच। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ स्तरीय छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के 77वां महाअधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन पहुंचे, जहां मनवा कुर्मी समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मनवा कुर्मी छत्री समाज के वार्षिक अधिवेशन पाटन में हुआ और बड़ी संख्या में समाज के पूरे प्रदेश भर के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे और समाज में बहुत सारे प्रस्ताव हुए जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और मुख्य रूप से हमारे जो समाज है खेतिहर समाज है और खेती किसानी करने वाले समाज हैं, और सरकार भी लगातार किसानों को उन्नति के लिए लगातार काम कर रही है। यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद शहरवासियों के लिए स्विमिंग पूल खोल दिया है। ये स्विमिंग पूल सुबह 6 बजे से 10 बजे और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक संचालित होगा। आगामी दिनों में बच्चे, युवा सहित सभी वर्ग के लोग इस स्विमिंग पूल का आनंद उठा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण यूनियन क्लब का स्विमिंग पूल बंद कर दिया गया था। स्विमिंग पूल के फिर खुल जाने से शहर के लोगों में उत्साह का वातावरण है। शहर के सबसे पुराने स्विमिंग पूल को नया स्वरूप देने यूनियन क्लब परिसर में आकर्षक साज सज्जा के साथ प्रकाश की व्यवस्था की गई है। बिजली कनेक्शन दुरुस्त करने के साथ ही दूधिया प्रकाश के लिए लाइट लगाई गई है। ऐसे में शाम होते ही आकर्षक लाइटों से स्विमिंग पूल की सुंदरता और भी बढ़ गई है। क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा और सचिव गिरीश अग्रवाल ने इस संबंध में ग्रैंड न्यूज को जानकारी दी। देखिए, शहर का सबसे प्राचीनतम पुल 1999 से प्रारंभ और 1999 से लेकर आज तक, जब राज्य नहीं बना था उसके पहले से ये पुल का निर्माण हुआ, और यहाँ से मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि हमारा स्टाफ, हमारे लोग इस शहर की सेवा करते हुए यहाँ के छोटे बच्चे, जो कि निःशुल्क हमने कैंप भी लगाते हैं इसके लिए और लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इस शहर का एकमात्र पुल ऐसा है जो क्लब के अलावा या क्लब के जो प्रोग्राम होते हैं, क्लब की जो चीज़ें होती है, क्लब की जो व्यवस्था होती है, क्लब के मेंबर ही उपयोग करते हैं। और हमारी कार्यकारिणी ने पहली बार निर्णय लिया कि इसको आम जनता के लिए भी खोला जाए, और वो ये आज से प्रारंभ होगा। ये पूरी गर्मी में जब लोग तपिश बहुत महसूस करते हैं, यहाँ मेला लगा रहता है। कम से कम 1100-1200 बच्चे जो है प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और यहाँ का लाभ लेते हैं, और ईश्वर की कृपा है कि 1999 से लेकर आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसी को तारतम्य में रखते हुए एक परंपरा है, हम पूजा करके इस पुल का प्रारंभ करते हैं, और ये हमारे क्लब जो है और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और हमारी राजधानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं कामना करता हूँ कि अच्छे से इस वर्ष भी सफल संचालन करें। हमारे क्लब के महासचिव गिरीश अग्रवाल जी विशेष रूप से इसमें अध्यक्ष है, अतुल शुक्ला जी कुछ अध्यक्ष हैं, और पूरी टीम जो है वो मेहनत कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट। आज हमारे यूनियन क्लब में स्विमिंग पूल का शुभारंभ हुआ है इस साल के लिए, और क्लब के आदरणीय गुरुचरण भाई ने उसका उद्घाटन किए, पूजा में शामिल हुए। इस पे उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ और क्लब के सभी सदस्यों को धन्यवाद। महाकाकला स्थित प्रिज्म स्कूल एंड कॉलेज ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अपने दम पर अपनी अलग अलग पहचान बनाने वाली नारी शक्ति को आमंत्रित किया गया। आज का कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर आधारित था, जिसमें महिलाओं को उनके सुरक्षा संबंधी जितने भी टिप्स हैं वो शेयर किए गए हैं, और साथ ही साथ जितने भी लॉ और अधिकार उनके लिए जो बनाए गए हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई थी। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, उसके अलावा अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या क्या उनको सावधानी दी जानी चाहिए वो भी हमने जो है शेयर किया है। और कुछ उनके सवाल भी थे जो चर्चा के दौरान जो पूछे गए थे, उस संबंध में बातचीत हुई है। उनको
उनको सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ अपने पैरों पे खड़ा होना जितना इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, वो भी उनको बताया गया है कितनी महत्वता है इस चीज़ के लिए। और चूँकि इस बार 2023 का जो थीम था जेंडर इक्विटी के ऊपर बेस्ड था, लैंगिक समानता को जो है बना के रखना है, किसी भी तरीके का जो भेदभाव ना हो, चाहे बालिका जो भ्रूण हत्या हम कहते हैं कि बालिका होने पर जो जनरली देखा जाता है, तो उस चीज़ को रोका जाए। और आज के समय में लड़का और लड़की दोनों समान है, तो उस चीज़ पे एक चर्चा की गई। का आयोजन हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया था। और जैसा कि मेरे इंस्टीट्यूट प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एक परंपरा रही है कि हम लोग हर साल कुछ अलग, कुछ नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, तो उसी कड़ी में इस बार हम लोगों ने एक परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें मैंने 4-5 विभिन्न क्षेत्रों से जो महिलाएं अच्छी पोस्ट पे हैं, जिन्होंने कुछ अपने जीवन में अचीव किया है, उनको यहाँ पर एक संगोष्ठी और परिचर्चा के लिए बुलाया था। ये एक बहुत ही बेहतर एक प्लेटफॉर्म आज हमने अपने विद्यार्थियों को और जो बाहर से हमारे जो डिफरेंट एरिया से जो हमारे ऑनरेबल जो गेस्ट आए हैं, एक परिचर्चा रखी गई थी। बहुत से क्षेत्रों के से महिलाओं से बहुत चीज़ें पूछी गई और कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। ऐसे कार्यक्रम हम बार बार करते रहेंगे अपने महाविद्यालय में, ताकि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की जो स्टूडेंट्स हैं और बाहर की जो स्टूडेंट्स हैं वह ऐसे कार्यक्रम से इंस्पायर होते रहे। आज प्रिज्म कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन था और इसमें हम सब यहाँ हमारे जो डॉक्टर है, डीएसपी हैं और बीएसपी के जो जीएम हैं और सब बहुत सारी महिलाएं हम सब यहाँ भाग लिए हैं। और निश्चित ही आज कोई क्षेत्र में हमारी महिलाएं पीछे नहीं हैं। हमारी सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दें। दुर्ग जिले में एक्सटॉर्शंस का एक मामला सामने आया है, जिसमें बुजुर्ग से वीडियो कॉल में बात करने वाली एक युवती ने 11 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने 420 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दुर्ग की एंटी क्राइम साइबर एक्सपर्ट की टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। पद्मनाभपुर टीआई राजीव तिवारी ने बताया कि घटना 23 सितंबर 2022 की है। सोमीर चंद्रा के पास मोबाइल में एक एसएमएस आया, उसमें लिखा था आई एम जेनी, प्लीज कॉल मी। जिसके बाद उसे वीडियो कॉल आया और उसने मीटिंग से पहले रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस समझाया। 24 सितंबर 2022 को सोमीर चंद्रा ने 2149 रुपये देकर रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर युवती बोली कि अब आईडी बनाने के लिए 3999 रुपये देना होगा। इसके बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसा करते करते सोमीर से रुपए लेते गई। फिर युवती ने उसे वीडियो में अश्लील बातों में फंसा लिया। उसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए सोमीर से 11 लाख रुपए ऐंठ लिए। अब पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर प्रार्थी ने शिकायत की। उसके मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसके बाद से उस महिला के साथ इनकी वीडियो चैटिंग सोशल मीडिया में होने लगी थी और इस दौरान इनके जो आपत्तिजनक वीडियो हैं वो सामने वाले पक्ष ने रिकॉर्ड कर लिया स्क्रीनशॉट वगैरह से, और उस पर से उसके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही कि सोशल मीडिया में आपका वीडियो जो है अपलोड कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर इस एक्सटॉर्शन का मामला है, जिस पर से 11.5 लाख की ठगी की जा चुकी है। जब प्रार्थी को लगा कि अब उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो रही हैं, तब पुलिस को पता कर शिकायत दर्ज कराई, अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें एक संयुक्त टीम बनाकर जांच के लगा दिया गया है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम के सभागार में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जीवन दीप समिति की बैठक ली। वहीं इस बैठक में जीवन दीप समिति के सदस्य और महापौर शशि सिन्हा सहित पार्षदगण मौजूद रहे। गृह मंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा किया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में एम्बुलेंस, डॉक्टर की कमी और छोटी मोटी सुधार को लेकर चर्चा की गई है। वहीं ताम्रध्वज साहू ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा अब नहीं बचा है। 4 वर्षों में हमारी सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। लाइन ऑर्डर की स्थिति बीजेपी वाले खराब करते हैं। बीजेपी के द्वारा पुतला दहन, विधायक निवास का घेराव करके बीजेपी वाले को क्या मिलेगा? पुलिस वालों को उस समय लाइन ऑर्डर स्थिति बनानी पड़ती है। कहीं शेड बनाने की बात है, कहीं एम्बुलेंस की बात है, कहीं पर डॉक्टरों की कमी की बात है, कर्मचारी कमी की बात है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे
व्यावहारिक रूप से होता है, वही कोई बड़ा समस्या की बात नहीं थी। तो उन समस्याओं को कैसे दूर करें, इस पर हम लोगों ने चर्चा की। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. बीते दिनों नींबू बेचने वाले व्यापारी को तेज रफ्तार से आती ट्रक ने अपनी चपेट में ले ली। नींबू व्यापारी की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसके बाद अब जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा मौके पर मुआयना करने पहुंचे तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। फिर एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक बुजुर्ग नींबू व्यापारी ने अपनी जान गंवा दी। जिला प्रशासन के अधिकारी फिर कुंभकर्ण की नींद से जगे और मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, नगर निगम सहित सेतु विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि वर्तमान में 4 फ्लाईओवर निर्माण कार्य प्रगति पर है। फ्लाईओवर के निर्माण से पहले रायपुर से भिलाई की तरफ की सड़क की लेन की चौड़ाई 13 मीटर थी। फ्लाईओवर बनने के दौरान अधिकारियों ने जो सर्विस रोड बनाई है वह मात्र 5 मीटर चौड़ी है। वाहनों की क्षमता से काफ़ी कम चौड़ी होने के कारण हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 135 के तहत सड़क दुर्घटनाओं के कारण की जांच के लिए सभी जिलों में संयुक्त रूप से एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और
एनएच के अधिकारी शामिल होते हैं। तीनों विभाग के अधिकारी व इंजीनियर दुर्घटना स्थल पर जाकर संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हैं और दुर्घटना के कारण का पता लगाते हैं और उसी कमी को दूर करने के लिए रिपोर्ट तैयार किया जाता है और उसे उच्च अधिकारी को भेजा जाता है। फिलहाल लगातार हो रहे हादसों के बाद अब जिला प्रशासन ने रिपोर्ट तो तैयार किया है, लेकिन अब हादसे कब रुकेंगे ये तो अधिकारी भी नहीं जानते। जो रायपुर दुर्ग के बीच में 4 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसमें जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कई सालों से डिलेड है और निर्माण एजेंसी की तरफ से इसमें बहुत सारी लापरवाहियाँ रही हैं, कई सारी इसमें डेथ्स हुई हैं और अभी भी जो प्रोजेक्ट है वो बहुत डिलेड है। तो अभी प्रशासन ने ये डिसाइड किया है कि जब तक ये चारों फ्लाईओवर्स नहीं बन जाते, हर दिन एसडीएम आकर काम को देखा करेंगे और 7 दिन में एक बार कलेक्टर खुद आकर काम को देखेंगे जब तक ये पूरे चारों फ्लाईओवर्स कंप्लीट नहीं आते। उसके अलावा बहुत सारी छोटी और बड़ी गलतियाँ निकली हुई हैं, जैसे फ्लाईओवर्स के बीच में गैप है जिससे कभी भी कोई भी आदमी नीचे गिर सकता है। वो इनकी डिज़ाइन की प्रॉब्लम्स है, तो वो पूरे और ये चारों फ्लाईओवर्स में जिनको हमने बंद करने के लिए बोला है। डिले होने के बहुत सारे कारण जो ठेकेदार हैं, एजेंसीज़ हैं, वो बताते हैं कि इनका पेमेंट अटका हुआ है भारत सरकार से। दूसरा जो बता रहे हैं अभी जो मेजर जो इशूज़ है कि इनके टेक्निकल फॉल्ट लगभग हर फ्लाईओवर में इनके टेक्निकल फॉल्ट रहे। सुकेला फ्लाईओवर के नीचे खड़े हुए तो यहाँ पर 2 गर्डर्स में प्रॉब्लम आई, जिसमें एक में क्रैक आ गया, एक में फिर उसमें लीकेज आ गया, तो बड़े वाहनों के लिए फिर वो अनसेफ हो जाता है। तो इस तरह की जो गलतियाँ, टेक्निकल गलतियाँ लगभग हर फ्लाईओवर में हुई है। जो अब रायपुर से दुर्ग में जो आप देखेंगे तो लेफ्ट वाला 8वें दिन में हम चालू करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम चालू करा देंगे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला अस्पताल में देर रात एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ दंग रह गए। शराब के नशे में धुत एक किन्नर ने रात करीब 1 बजे जिला अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। काजल किन्नर अपने दूसरे साथी किन्नर दुर्गा को रिहेबलाइजर कराने अस्पताल लेकर आई थी। इस दौरान उसने 3 स्टाफ और एक वार्ड बॉय के साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट भी किया। दरअसल जिला अस्पताल में काजल किन्नर का दूसरा साथी भी शराब के नशे में धुत और बेहोशी की हालत में था। अस्पताल में स्टाफ नर्सों के द्वारा उसे होश में लाने के लिए आवश्यक दवाई भी दी गई थी, पर समय लगता देख काजल किन्नर बदहवास होने लगी और उसने नर्सिंग स्टाफ के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। काजल किन्नर ने अस्पताल के नर्स को 2 थप्पड़ भी मारे और उसके साथ जमकर बदसलूकी भी की। नर्सिंग स्टाफ ने जॉब का विरोध करने लगा तो काजल किन्नर वहां से तत्काल अपने साथी को लेकर फरार हो गया। फिलहाल सिटी कोतवाली थाने में नर्सिंग स्टाफ में किन्नरों के खिलाफ एक मौखिक शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि किन्नरों के द्वारा पहले भी ऐसी हरकत की जा चुकी है। अक्सर रात की इमरजेंसी ड्यूटी के समय ऐसी हरकत से अपनी सुरक्षा को लेकर स्टाफ के द्वारा कई बार जिला अस्पताल के अधिकारियों से चर्चा की गई है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती है। फिलहाल पुलिस ने किन्नर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। काजल किन्नर जो है वो 7:30 बजे अपने एक पेशेंट को लेके आई, जो दोनों जन बहुत ही अल्कोहलिक थे। एक को तो होश नहीं था, जो किन्नर व्हील चेयर में लेके आई। वार्ड बॉय को लाने नहीं थी, सीधे फीमेल वार्ड में भर्ती कराया। फिर उसको मैंने ओपीडी में ही मैडम बनाई थी, पर्ची इंजेक्शन लिखी थी और बॉटल लिखी थी, तो मैंने लगाया उसको। फिर वो 5 मिनट के बाद फिर आई और बोली होश नहीं आ रहा है, तो हम लोग ने समझाया उसे। फिर वो वहीं गाली गलौज करना चालू करी। फिर आप लोग देख नहीं रहे हो करके उसने कैनुला को निकाला, अपने आप बॉटल निकाला, ब्लड उसका गिरता हुआ बाहर गया। फिर उसके बाद वार्ड बॉय से उधर बहस हुआ, वहाँ से एक पुलिस वाला फिर आया, जब तक मैं दूसरे मेल वार्ड में काम कर रही थी। फिर व्हील चेयर लेके वो खुद हड़बड़ी से मेल वार्ड में घुसा, तो मैंने बोला कि महिला वार्ड में ले जाओ, मेल वार्ड में नहीं सुलाना, महिला है क्योंकि। तो उसने बोला कि उसने गाली गलौज किया, तो मैंने उसे मना किया, गाली नहीं देना। तो उसने पुलिस वाले के सामने तू क्या कर लेगी करके मुझे 2 थप्पड़ मारा उसने, लेकिन पुलिस वाला देखता रह गया, कुछ किया नहीं। हम तो चाहेंगे कार्रवाई हो, और ऐसा हमें पुलिस के सामने धमकी दे रही कि हमारा मर्डर कर देगी, ये कर देगी, तो फिर कैसे हम काम करेंगे भाई? हम तो मरीज के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे तो हम कोई नर्स काम नहीं कर पाएगी। अभी चल रहा है काम, उसके बाद भी हम काम कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी ना हो। मैं 6 साल से नौकरी कर रही हूँ और मैं 2 साल से इसको देख रही हूँ, और मैं ही नहीं पूरा अस्पताल देख रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग का मामला है, जहां पर बीती रात हॉस्पिटल का स्टाफ अपने ड्यूटी पर मौजूद थे। उसी दौरान आरोपी पक्ष के द्वारा अपने दोस्त को इलाज के लिए जब जिला अस्पताल लाया गया और किसी बात को लेकर असंतुष्टि जाहिर की गई और गाली गलौज, मारपीट, शासकीय काम में बाधा किया गया, जिस पर से
नामजद इनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और शासकीय काम में बाधा और मारपीट को लेकर अभी अग्रिम कार्रवाई इस पर की जा रही है। अनेक पुराने रिकॉर्ड्स को भी खंगाला जा रहा है, उन रिकॉर्ड्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा जब भी इनको कोर्ट में उनके मामले को पेश किया जाएगा और भविष्य में कोशिश की जाएगी कि ऐसे तमाम लोग जो इस प्रकार के उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके और शासकीय कार्य में किसी को बाधा, खास तौर से जो मेडिकल स्टाफ है उनको दिक्कत ना हो, इस बात का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। अभी डॉक्टर्स से हम लोगों ने बात किया है, वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और कुछ सुरक्षा, जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड भी वहाँ लगे हुए हैं और हमारे होमगार्ड के और पुलिस के जो नौजवान भी लगे हुए हैं, उनको हम एक ज्वाइंट कमेटी बनाकर उनका एक क्रैश कोर्स कराएंगे ताकि ऐसी आपत्तिजनक स्थिति को बेहतर ढंग से हैंडल की जा सके और तकनीकी जो उपाय हैं, खासतौर से सीसीटीवी और भी ऐसे उपकरण जिनको हम वहाँ उपाय कर सकते हैं वो करेंगे ताकि जिला अस्पताल की व्यवस्था सुचारू संचालित हो सके। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोर आवास मोर अधिकार मामले को लेकर 15 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत दीवार लेखन का कार्य शुरू किया गया है, जिसमें हितग्राहियों के आवास रोके जाने का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया जा रहा है। भूपेश सरकार के द्वारा इस प्रदेश में गरीबों के हक और अधिकार के जो आवास है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें 16 लाख से 18 लाख से अधिक आवासों को जो है वो अभी तक के रोक के रखा गया है। 15 मार्च को एक बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर के उन आवास से जो वंचित जो हमारे इस छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं उनको लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बड़ा आंदोलन विधानसभा घेराव का, और विधानसभा घेराव का आंदोलन इसलिए क्योंकि आज भूपेश बघेल की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी हैं, वो जो गरीबों के हक और अधिकार हैं उसके राज्यांश को वो नहीं दे रहे हैं और इसलिए 18 लाख परिवार छतों से वंचित हैं। एक तरफ आप अपने आप को गरीबों की सरकार कहते हैं और दूसरी तरफ आप गरीबों का हक और अधिकार को मार रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में वॉल राइटिंग की शुरुआत की गई है और आज यहाँ पर भी हमने वॉल राइटिंग की शुरुआत की है और इसके माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं और उन लोगों को लेकर चलेंगे जिनको अभी तक के आवास प्राप्त नहीं हुआ है और जिनको आवास मिलना चाहिए, जिनका हक और अधिकार है, उसको लेकर हम विधानसभा का जो है एक बड़ा आंदोलन और घेराव का हम जो है वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उनके छत्तीसगढ़ के उनके अधिकारों और हक के लड़ाई के लिए। बालोद जिले में रोजगार गारंटी योजना के तहत मास्टर रोल में फर्जी हाजिरी भर पैसा गबन करने का मामला उजागर हुआ है। कलेक्टर के द्वारा मामले में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बात करते हुए जांच के बाद कार्यवाही करने का भरोसा दिया है। आपके माध्यम से बात संज्ञान में आया है, जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित कर दिया गया है। इसमें जांच टीम से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अब कहीं न कहीं मेरे को पता चला है, मजदूर जैसा गांव वाले लोग बता रहे हैं कि हम लोग अभी तक रोजगार गारंटी नहीं गए हैं और हमारे खाता में रोजगार गारंटी के तहत पैसा आया हुआ है और जिसको सरपंच और सहायिका मिलकर दोनों पैसा को फ़ोन के माध्यम से या उसके घर में जाके मांगते हैं और उसमें से 200-400 रुपया खाता धारक को दे देते हैं, बाकी पूरा अपने लोग गटक जा रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत सालों से चल रहा है और अभी पता चला है कि कुलेश्वर सिन्हा पिता दशरथ राम सिन्हा जी के लड़का के अकाउंट खाते में पैसा आया हुआ है और अभी फिर ये जानकारी हुआ है कि श्रवण निषाद करके है, उसके अकाउंट में रोजगार गारंटी के तहत अनलीगल पैसा डाला है और उसको पैसा निकलाने के लिए साथ में ले गए और वहाँ जाके 3500 रुपये उसका अकाउंट से पैसा निकलाए और 500 रुपया खाता धारक को दिया और बाकी पैसा गटक गए। मेरे लड़के के नाम में रोजगार गारंटी के तहत 6600 रुपये उसके खाता में आया है और लड़का भिलाई में फर्स्ट ईयर बीएड का छात्र है, रेगुलर छात्र है और इसको रोजगार सहायक फ़ोन करके बोले कि खाता में पैसा गया है, निकाल के दे दो। लड़का मेरे को बताया तो मत दे करके रोका हूँ। अभी भी है खाता में पैसा उसके
और शासन में जमा करने की स्थिति आएगा तो मैं 6600 रुपये शासन में जमा करूँगा। भिलाई शहर के भट्टी थाना क्षेत्र में बीती रात एक ऐसी घटना सामने आई है। 2 नाबालिग सहित 4 लोग मिलकर मुर्गा चौक सेक्टर 1 के पास एक गाय के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। भट्टी पुलिस को इसकी सूचना मिली तो तत्काल एक्शन में आई और 2 नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भट्टी थाना टीआई कृष्णा कुमार कुशवाहा ने बताया कि रात को भट्टी पुलिस को सूचना मिली कि मुर्गा चौक के पास कुछ युवक गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। यहां पर सतीश मोहम्मद साहिल के साथ 2 नाबालिग सेक्टर 1 मुर्गा चौक के पास एक गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य कर रहे थे। भट्टी पुलिस ने चारों को गाय से गलत काम करते रंगे हाथे पकड़ा और इनके खिलाफ धारा 377 व 34 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। वहीं हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने भट्टी थाना का घेराव कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपियों को एसपी के द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर उन्हें पूरे देश के सामने रखना चाहिए। सवेरे 4-4:30 बजे की घटना है। कुछ लड़के जो है जो पावर हाउस के मतलब अंडर ओवरब्रिज के नीचे जो है कुछ 2-4 लड़के संदिग्ध रूप से खड़े थे। तो गार्ड के बाद देखे कि पशु संदेह के दायरे में लेके उन लोग जब गए तो दोनों लड़के के द्वारा अप्राकृतिक कृत्य किया जा रहा था और 2 लड़के जो है बाहर खड़े हुए थे, जिसे आसपास के जो सवेरे जो दूध लेने आए और टहलने वाले जाते हैं उनकी मदद से पुलिस पार्टी बुला के संयुक्त रूप से पकड़ के जो उसको थाना लाए हैं। उसमें 4 लोग व्यक्ति पकड़ाए हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। धारा 377 लगा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।